तो दोस्तों हमारा जो क्वेश्चन है लिखा है कि यदि एक नगर की जनसंख्या 64,000 हो और उसमें 10% वार्षिक वृद्धि हो तो 3 वर्षों बाद उस नगर की सही जनसंख्या कितनी है, ये आपको बताना है। ठीक है, मतलब प्रेजेंट टाइम की जनसंख्या दिया है और हमें 3 वर्ष बाद निकालना है। तो ये सवाल बहुत सारे तरीके भी हैं, फार्मूले भी हैं, पर मैं जो तरीका बताने जा रहा हूँ बेस्ट तरीका है और मुझे ये लगता है कि इस तरीके से आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा। गुणा भाग भी नहीं करना है। तो चलो समझते हैं क्या लिखा है यहाँ पर। 10%, आपको इसी परसेंट को उठा लेना है। 10% को अगर हम भिन्न में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 10 बटे में आपका हो जाएगा 100। जीरो से जीरो काट देंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में आपका हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, बटे में आपका 10 हो जाएगा। मतलब गांव की जनसंख्या पहले कितनी थी, ये जो नीचे वैल्यू आती है ये प्रेजेंट मतलब जो रहता है वैल्यू वो क्लियर वैल्यू होती है। तो गांव की जनसंख्या पहले कितनी थी, 10 थी। अब कितने की, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, वृद्धि हो रही है। तो 10 में 1 की वृद्धि होगी तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और ये कंडीशन कितने साल तक हो रही है, ये 3 साल तक हो रही है। तो मतलब यहाँ फिर 3 बार इसको हम लिखेंगे 10, यहाँ पर 11, यहाँ पे 10, यहाँ पे 11। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। तो 10 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1000, और 11 को अगर हम 3 बार गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1331 हो जाएगा। 10 को अगर हम 3 बार गुणा करते हैं तो 1000 आएगा, 11 को 3 बार गुणा करते हैं तो 1331 आएगा। और आपसे पूछा है, कहा गया क्वेश्चन में कि वर्तमान जनसंख्या कितनी है, 64,000। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये वैल्यू जो आती है, ये वैल्यू जो आती है ये आपकी वर्तमान जनसंख्या की बात कहती है। ठीक है, तो वर्तमान जनसंख्या, और ये वाली जो वैल्यू आती है वो बाद की जनसंख्या आती है। तो वर्तमान में यहाँ पर तो 1000 है, पर प्रश्न में अगर देखा जाए तो प्रश्न में बोला है कि 64,000 है। मतलब 1000 में कितने से गुणा किया जाए कि 64,000 आ जाए, तो 64 से गुणा करने पर आपका 64,000 आ जाएगा। उसी प्रकार 1331 में अगर हम 64 से गुणा करते हैं तब हमारा 3 वर्ष बाद की जनसंख्या निकल जाएगी। तो गुणा कर लो, ये 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 तियाँ 12, 4 तियाँ 12 और 1 13 हो जाएगा, 4 एकम 4 1 5 हो जाएगा, 6 एकम 6, 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18 1 19 हो जाएगा, 6 कम 6 1 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और 2 8 हो जाएगा, 8 3 11, 9 5 14 में 1 जोड़ोगे 15 और 7 1 8 हो जाएगा। मतलब आपकी 3 वर्ष बाद जो जनसंख्या होगी वो हो जाएगी 85,184, और ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरह का सवाल जब भी आएगा आप इसी तरीके से हल करना। ठीक है, इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने बताए हैं प्ले लिस्ट में भी। आप हर एक वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप इस तरह के प्रश्न बहुत सरल तरीके से कर सकते हो। और मैं डिस्क्रिप्शन में भी बहुत सारी लिंक हैं, वहाँ पे भी मैंने परसेंटेज पढ़ाया है। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, इसमें लिखा है कि एक गांव की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती है। यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, ये आपको बताना है। तो जैसे हमने ये सवाल किया था सेम वैसे ही है। तो चलो इस प्रश्न को भी हल करते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखा है, 5%। तो हमने कहा था सबसे पहला काम क्या है कि परसेंट को हमें भिन्न में चेंज करना पड़ेगा। तो 5% को हम तोड़ेंगे तो आपको पता है कि 1/20 होगा। यहाँ पे 5 होगा, परसेंट हटाओगे तो 100 आएगा, 5 से 100 को काटोगे तो 20 आ जाएगा। मतलब क्या होगा कि पहले गांव की जनसंख्या कितनी थी, गांव की जनसंख्या पहले थी 20। 20 में 1 की वृद्धि हुई, क्यों, क्योंकि सवाल में वृद्धि कहा है। तो 20 में अगर 1 की वृद्धि होगी तो ये हो जाएगा 21। ये 2 वर्ष तक हो रहा है तो इसको 2 बार लिखेंगे 20 और फिर से हो जाएगा आपका 21 हो जाएगा। गुणा करते हैं, 20 को 20 से गुणा करेंगे 400 हो जाएगा, 21 को 21 से गुणा करोगे 441 हो जाएगा। ठीक है, 20 को 20 बार गुणा करोगे 400 आएगा, 21 को 21 बार गुणा करोगे 441 आएगा। अब यहाँ पर ये वाली जो जनसंख्या होती है ये वर्तमान जनसंख्या होती है, मैंने पहले भी बता दिया है। और यहाँ पर जो जनसंख्या आती है ये बाद की जनसंख्या आती है। तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि इसकी वर्तमान जनसंख्या 4,410 है तो 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, वर्तमान शब्द मतलब पहले। ठीक है,
नहीं तो आप ये मत समझ जाना, देखो यहाँ पर 2 वर्ष पहले की पूछा है तो ये वाली जो वैल्यू होती है वो पहले की होती है, ठीक है। वर्तमान का मतलब हम इसलिए बताते हैं वर्तमान है क्योंकि ये आज की वैल्यू है। अब बढ़ने के बाद ये वैल्यू ये बाद की वैल्यू है। लेकिन क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी, मतलब यहाँ से हमें निकालना है आज इसकी जनसंख्या कितनी है 4410। पर यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसकी जनसंख्या कितनी है 4410, मतलब 441 में अगर हम 10 से गुणा कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 4410। तो 2 वर्ष पूर्व हमारी जनसंख्या कितनी है 400। अगर इसमें भी हम 10 से गुणा कर देते हैं तब ये हमारा कितना आ जाएगा 4000 आ जाएगा, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो हमारी जो आज मतलब वर्तमान जनसंख्या वो 4000 है 2 वर्ष पहले की, ठीक है। 2 वर्ष पहले की जनसंख्या पूछा था तो ये आपका 4000 हो जाएगा और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये दोनों प्रश्न बहुत अच्छे से समझे होंगे। दोनों एक ही टाइप के क्वेश्चन है, एक ही रूल लगाए हैं, रूल भी नहीं चेंज है। आई होप आपको ये प्रश्न बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप वीडियो देखते रहिए, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिए, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।